सो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने रूटीन मेंटेनेंस या शेड्यूल मेंटेनेंस क्या है ये देख लिया था। उसके बारे में जानकारी हासिल की थी कि वो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और वो प्राइमरी स्टेज पे अप्लाई करने की वजह से उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो हम लोग हमेशा इंडस्ट्री में रूटीन मेंटेनेंस जो होता है उसका फॉलोअप रखते हैं। उसके बाद होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और रूटीन मेंटेनेंस देखने के लिए थोड़े से सिमिलर होते हैं, लेकिन रूटीन मेंटेनेंस से कुछ चीज़ें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में बदली हुई होती है। जैसे कि मेजर पार्ट जो होते हैं जो डैमेज होने के कगार में होते हैं या डैमेज हो सकते हैं कुछ समय के बाद, तो ऐसे पार्ट्स को रिप्लेस किया जाता है। ऑयल ग्रीसिंग ऐसी जगहों पे किया जाता है जहाँ पे हम लोग रेगुलरली ऑयल और ग्रीसिंग ना कर सके। सो ये किसके अंदर होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर होता है। सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है देखने के लिए वेटेज में रूटीन या शेड्यूल मेंटेनेंस से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। लेकिन ये मशीन की जो लागत होती है या मशीन की जो आगे आने वाली या मशीन के ऊपर होने वाली जो खराबियां है, ये पूरी तरीके से उन चांसेस को निकाल देता है और मशीन को बहुत सालों तक अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखता है। इसीलिए रूटीन मेंटेनेंस के साथ में ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का अनन्य साधारण महत्व जो होता है ये हमारी लाइफ में होता है। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ली थी। आज इस क्लास के अंदर हम लोग उस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो प्रिंसिपल है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सो फर्स्ट देखेंगे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्रिंसिपल क्या है या किस प्रिंसिपल के आधार पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क करता है। सो ये ध्यान में रखना है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को किसी भी कंपनी में या एस्टेब्लिशमेंट में क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है, उसकी क्या वजह है। तो सबसे मेन वजह यही है कि जो मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ती है या कंपनी के ऊपर लादी जाती है बिकॉज ऑफ द इरेगुलर ऑफ रूटीन मेंटेनेंस, वो पूरी तरीके से कम करने के लिए क्या किया जाता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को अप्लाई किया जाता है। इसीलिए किसी भी इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ ऑल एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बना हुआ रहता है जिसका काम यही है कि मशीनों को सही तरीके से मेंटेन किया जाए या मेंटेन करके रखे। सो ये प्रिंसिपल के अंदर जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे इस फिगर को देखेंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यहाँ पे दिखाया गया है पीएम, फिर है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पीडीएम, और करेक्टिव या रिएक्टिव मेंटेनेंस इसको कहा जाता है सीएम। तो उसका एक चार्ट दिखाया गया है और उस चार्ट में क्या बताया गया है कि ब्लू कलर की जो लाइन होती है ये हमको क्या दिखाती है? टोटल कॉस्ट। उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रिवेंशन की कॉस्ट कैसी होती है या किस में प्रिवेंशन किया जाता है, और लास्ट में होता है रिपेयर कॉस्ट। सो अगर हम लोग देखेंगे तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में टोटल कॉस्ट जो होती है वो करेक्टिव या रिएक्टिव मेंटेनेंस के कॉस्ट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में वही कॉस्ट क्या होती है, लागत क्या आती है? कम आती है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो प्रिवेंशन की जो कॉस्ट होती है ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होती है? ज़्यादा लगती है, और वही अगर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की बात करें तो वो कम हो जाती है, और करेक्टिव और रिएक्टिव मेंटेनेंस जो है उसके अंदर वो बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें रिपेयर कॉस्ट की तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है? करेक्टिव या रिएक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है? वो कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, रिपेयर कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, हायर होती है। उसके बाद प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और सबसे कम किस में रहती है? तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ये कॉस्ट जो होती है ये कॉस्ट कम रहती है या बहुत ही कम रहती है। उसकी वजह क्या है? तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम लोग क्या करते हैं
किसी भी मशीन को, टूल्स, इक्विपमेंट्स को प्रिवेंशन करते हैं ब्रेकेज होने से या उसका वर्केबिलिटी रुकने से, मतलब उनकी जो काम करने की क्षमता है वो बंद ना हो जाए, उसको कंटिन्यूसली काम देना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। और उसी की वजह से वो मशीनें हम लोगों को बहुत समय तक क्या करवा के देती है, हम लोगों को या इंडस्ट्री को बेनिफिट्स करवा के देती है, क्योंकि वो रनिंग में रहती है। सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के लिए हम लोगों को ऑयल, ग्रीस, स्पेयर पार्ट्स जैसे कि नट बोल्ट हो गया, स्क्रूज हो गए, वॉशर्स हो गए, सर्क्लिप्स हो गया, बुशेस हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मशीन के ऊपर अप्लाई की होती है उनको स्पेयर में रखना पड़ता है। बेरिंग्स हो गए, ऑयल और ग्रीस हो गया। सो ये सभी चीज़ें जो है, ये सभी चीज़ों को या फिर जिस मशीन के ऊपर हम लोगों को वो मेंटेनेंस करना है उसके पार्ट्स या पुर्जे जो सबसे ज़्यादा क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं या घिसने वाले होते हैं, उनको देख के उनके जैसे ही सेम पार्ट्स को मंगा के रखना पड़ता है। और जब मशीन कभी अपने अंदर एरर बताता है तो उस समय पे उसको क्या किया जाता है, प्रिवेंशन के तौर पे रिप्लेस किया जाता है और मशीन को वापस दोबारा क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या है, जब प्रोडक्ट चेंज की बात आती है या फिर मशीन को रुका के नया प्रोडक्ट उसके ऊपर क्या किया जाता है, फिक्स करना जाता है या रॉ मटेरियल उसके ऊपर सेट किया जाता है, तो उस समय पे मशीन जब रुकती है तभी ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रन होता है। और वो क्या करता है, आगे आने वाली मशीन के ऊपर जो खराबियां है उसको पूरी तरीके से निकाल देता है। सो इसके लिए मतलब क्या है कि आपका मशीन उसकी पूरी लाइफ में आपको सही तरीके से वर्क परफॉर्म करके दे, इसके लिए हम लोगों को प्रिवेंशन करना पड़ता है। उसको ब्रेकेज होने से या स्टॉप होने से क्या करना पड़ता है, प्रिवेंट करना पड़ता है। और उसकी वजह से क्या होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में खर्चा कैसे आता है, थोड़ा सा ज़्यादा आता है अगर हम लोग बात करें बाकी दो मेथड्स की। क्योंकि हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, पार्ट्स चेंज करते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग कंटिन्यूसली करते हैं। इसकी वजह से मशीन की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी या टूल की एफिशिएंसी हम लोगों को कैसी मिलती है, बरकरार मिलती है, बरकरार रहती है। उतना अगर हम लोग कंपेयर करें बाकी दो से तो ये सबसे बेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि जो हम लोग काम करते हैं मेंटेनेंस का, ये मशीन के ब्रेकडाउन में ही करते हैं। मतलब मशीन काम कर रही है और अचानक से वो बंद पड़ गई और उसको रिपेयर करने के लिए 2 दिन जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 2 दिन तक आपकी वो मशीन कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी। तो ये आपका इंडस्ट्री का भी लॉस है, नेशन का भी लॉस है, क्योंकि वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएगा, कंपनी को उतने दिन का घाटा हो जाएगा क्योंकि उतने दिन का उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या काम करता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उन पार्ट्स को बदली करता है या उन पुर्जों को बदली करता है या चेंज करता है जो कि आगे जाके खराब होने के चांसेस होते हैं और जो अपने सिम्टम्स पहले ही दिखा रहे होते हैं कि भाई आगे जाके ये पार्ट खराब होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते इन द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, इसीलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है वो हमेशा कैसा रहता है, कॉस्टेबल रहता है। ये ध्यान में रखना है कंपेयर टू अदर टू मेंटेनेंस टाइप्स। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है उसका प्रिंसिपल तो हम लोगों ने समझ लिया। मतलब क्या है कि जब कोई मशीन अचानक से बंद पड़ जाए तो उसके ऊपर बहुत सारे पार्ट जो फंक्शन करने वाले हैं उसके ऊपर भी उसका असर पड़ता है। बिकॉज ऑफ द लेस मेंटेनेंस हम लोग कम से कम मेंटेनेंस करने जाते हैं और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को रिड्यूस करते हैं, जिसका असर क्या होता है, मशीन जल्दी खराब हो जाती है, उसके बहुत सारे पुर्जों को हम लोगों को बदलना पड़ता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ये सभी चीज़ें नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग मशीनों को बहुत सालों तक अच्छी तरीके से चलाते हैं और उनके ज़रिए या वो मशीन जो हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं यूजिंग द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, वो मशीनें हम लोगों को परफेक्ट एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रोड्यूस होने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वर्क पीस होते हैं या जॉब्स होते हैं, उनकी क्वालिटी उसी तरीके से मेंटेन की जाती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि खाली मशीन चलाने से आपको उसकी क्वालिटी नहीं मिलती। तो मशीनों को जब आप अच्छे तरीके से मेंटेन करते हो तभी वो आपको अच्छे तरीके से या अच्छे तरीके की क्वालिटी जो है क्वालिटी प्रोवाइड करती है या जॉब के ऊपर फिनिश प्रोवाइड करती है। ये ध्यान में रखना है। इस प्रिंसिपल के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं,
सो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है ये मशीनों के पार्ट्स के ऊपर होने वाली 3 प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करती है। ये प्रोसेसेस कौन सी होती है? तो फर्स्ट है मरम्मत। मरम्मत मतलब ही हम लोग उसको क्या कहते हैं? रिपेयर या फिर दुरुस्ती या फिर रिस्टोरेशन हम लोग उसको कह सकते हैं। दूसरा होता है पुनर्नवीकरण। पुनर्नवीकरण मतलब क्या है? रिन्यूअल, नए जैसा बनाना। मतलब हम लोग मशीन को नए जैसे बनाने का काम करते हैं। और तीसरा होता है बदलाव। बदलाव मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चेंज। तो इन 3 चीजों के ऊपर क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्रिंसिपल जो है ये प्रिंसिपल निर्भर करता है। ये 3 मेन चीजें हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की प्रिंसिपल की। कौन सी? तो फर्स्ट है मरम्मत, मतलब ही रिपेयर करना, उसको दुरुस्त करना या फिर उसको रिस्टोर करना। दूसरा है पुनर्नवीकरण, मतलब उसको रिन्यूअल, उसका रिन्यूएशन करना, मतलब नए जैसा बनाना। और तीसरा होता है बदलाव, रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट, जिसको कहा जाता है चेंज। सो हम लोग उसके अंदर बहुत सारे पुर्जों को जो खराब हो चुके हैं, खराब होने के कगार में है, उसको क्या करते हैं? चेंज करते हैं, बदलाव लाते हैं उसके अंदर। सो ये 3 मेन इसके क्या है? प्रिंसिपल के पार्ट है या हिस्से है। ये ध्यान में रखना है कि मशीनों के ऊपर या मशीनों में होने वाले अचानक ब्रेकडाउन से बचने हेतु ये आवश्यक है कि उपकरण या फिर मशीन्स में होने वाली मरम्मत, मतलब रिपेयर, जिसको हम लोग कह सकते हैं या दुरुस्ती कह सकते हैं या रिस्टोरेशन कह सकते हैं। सो मशीनों में होने वाली मरम्मत या फिर पार्ट्स का नए जैसा बनाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिन्यूअल, उसी को हम लोग पुनर्नवीकरण कहते हैं। या फिर बदलाव, मतलब ही चेंजेस या रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट्स, मशीन ब्रेकडाउन से पहले ही कर लिया जाए। मशीन बंद पड़ने से पहले ही क्या किया जाए? ये किया जाए। ये क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सो इसके लिए कहा जाता है कि इंडस्ट्री में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए कुछ लीगल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो इनके वजह से आपको आपकी इंडस्ट्री में टेक्निकल सिस्टम जो होती है, वो टेक्निकल सिस्टम जो बनी हुई है उसको रेगुलरली क्या करना होता है? चेक करना होता है, इंस्पेक्ट करना होता है। क्योंकि उसके अंदर या उसकी वजह से हम लोगों को प्लांट की सेफ्टी या इंडस्ट्रियल हाइजीन और सेफ्टी जो होती है उसको मेंटेन करने की क्या मिलती है? तो चांस मिलते हैं कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? प्लांट की सेफ्टी, मतलब जो आपका वर्क प्लांट है उसको सेफ रख सकते हैं, इंडस्ट्रियल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो होती है या हाइजीन और सेफ्टी हम लोग क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द इंस्पेक्शन। मेंटेनेंस की वजह से हम लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योरेंस दे सकते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग रिएक्टिव मेंटेनेंस जो होता है, उस रिएक्टिव मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होता है वो रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सो इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है वो किसी और मेंटेनेंस का या रिपेयर का जो कॉस्ट होता है उसको पूरी तरीके से कम कर देता है, और किसी भी टेक्निकल सिस्टम्स में ब्रेकडाउन होने के जो चांसेस होते हैं वो पूरी तरीके से निकाल देता है या कम कर देता है। इसीलिए क्या किया जाता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को किसी भी इंडस्ट्री में फर्स्ट अप्लाई करते हैं।
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी और रूटीन या शेड्यूल मेंटेनेंस भी। सो कहा जाता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कॉस्ट जो होती है या पैसा जो होता है या लागत जो होती है मेंटेनेंस की वो ज़्यादा लगती है, लेकिन वो कंपैरेटिवली देखा जाए तो मशीन के पार्ट्स या पुर्जे अगर जल्दी जल्दी खराब हो जाए तो क्या हो सकता है, वो कॉस्ट हम लोगों को ज़्यादा गिर सकती है, या मशीन ब्रेकडाउन में चली जाए तो वो बहुत महंगी गिर सकती है, उसका मेंटेनेंस बहुत महंगा गिर सकता है, उसका रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ सकता है। उससे अच्छा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम लोग क्या करें, अच्छा सहयोग दे, अच्छा योगदान दे और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है उस सिस्टम को अच्छे तरीके से फॉलो अप करे, तो जिसकी वजह से मशीन का तो मेजर ब्रेकडाउन होता है, वो मेजर ब्रेकडाउन होने से हम लोग क्या कर सकते हैं, मशीन को बचा सकते हैं। इसका मतलब ही क्या है कि मशीन के पार्ट्स खराब होना, मशीन का रुक जाना, प्रोडक्शन रुक जाना, इससे अगर कंपेयर करें तो फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कॉस्ट कुछ भी नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि जब मशीन चलती है बिकॉज ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो हम लोगों को उसकी कॉस्ट जो होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की वो ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर हम लोग सोचे कि अगर वही मशीन ब्रेक डाउन में चली जाए तो उसको रिपेयर होने के लिए बहुत सारा समय जाएगा, उसके पार्ट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, वर्कर्स एंगेज होंगे और प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी। जिसका मतलब है कि ऐसा होने से अच्छा है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ऊपर कुछ लागत लगाई जाए और जिसका बेनिफिट हम लोगों को प्रोडक्शन के थ्रू मिल जाए। सो इसीलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ऊपर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है या वेट किया जाता है। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में है चेकलिस्ट के आधार पर मशीनों को या फिर यंत्रों की जांच करना। चेकलिस्ट में क्या दिया हुआ रहता है ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो जो चेकलिस्ट होती है उस चेकलिस्ट के अंदर मशीनों के जो पुर्जे हैं कौन से मूवमेंट करते हैं, कौन से ज़्यादा घिसने के चांसेस होते हैं, कौन से मशीन के पार्ट्स के ऊपर जल्दी खराबी आ सकती है, किसके पार्ट कौन से पार्ट्स के ऊपर हम लोग को ज़्यादा मेंटेनेंस के तौर पे फोकस करना चाहिए, ये सब किसके अंदर दिया हुआ रहता है, चेकलिस्ट के अंदर दिया हुआ रहता है। लेकिन ये पूरे तरीके से मेंशन नहीं होता है। चेकलिस्ट मतलब एक सिंपल से पेपर के ऊपर एक फॉर्मेट बना हुआ रहता है कि आपको मशीनों के ऊपर कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ों को देखना है, जैसे कि ऑयल लेवल, ग्रीस बराबर है कि नहीं, ग्रीसिंग बराबर हुआ है कि नहीं, कि ग्रीस साइड में हट गया है बेरिंग के ऊपर से, कौन सी जगह पे देखना है कि मशीन के पार्ट्स बराबर है या हीट जनरेट ज़्यादा हो रही है। सो ये सभी चीज़ें वहाँ पे देखे जाते हैं। गियर्स का लुब्रिकेशन कैसे हुआ है, ये सभी चीज़ों को देखा जाता है। गियर बॉक्स में ऑयल है कि नहीं। सो इनको चेक लिस्ट के द्वारा ही क्या करते हैं, चेक करते हैं या जांच करते हैं। इसीलिए चेक लिस्ट को ऑब्जेक्टिव्स में पहले बताया जाता है। सो चेकलिस्ट के आधार पर या उसके यूज से हम लोगों को मशीन या फिर जो भी यंत्र है उसकी जांच करनी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो सेकंड पॉइंट ये है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, निर्माणकर्ता होता है, जो मशीनों को बनाता है, वो उन मशीनों को बनाते समय उसके साथ में ही उस मशीनों की पूरी जानकारी जिसमें है ऐसी एक बुक बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं मैनुअल या निर्देश पुस्तिका, जिसके अंदर मशीनों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है। कौन से पार्ट्स को ग्रीसिंग करना है, किसको ऑयलिंग करना है, किसको हमेशा स्मूथ ही रखना है या प्लेन रखना है, जहाँ पे हीट कहाँ पे जनरेट होगी उसके हिसाब से वहाँ पे कौन सा ऑयल डालना है, ये सब किसके अंदर होता है, उस मैनुअल के अंदर दिया हुआ रहता है। और ये मैनुअल बनाने वाले लोग कौन होते हैं, जो मशीन को बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर मशीन के वो। तो उसके अनुसार, उस मैनुअल के अनुसार ही मशीन या फिर जो यंत्र है उनके अंदर हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो लुब्रिकेशन करना चाहिए, ऑयलिंग और ग्रीसिंग करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है यह है मशीन्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं यंत्र
मशीन या फिर यंत्र जो है उनकी समय समय पर क्या करनी चाहिए, तो जांच करनी चाहिए, जिससे मशीनों को या मशीनों में एवं यंत्रों में क्रिएट होने वाले एरर्स की हम लोगों को क्या पता चले, तो या जो क्रिएट होने वाले एरर से या खराबी है उसकी हम लोगों को क्या पता चले, तो जानकारी पता चले या जानकारी हो। मतलब क्या है, क्योंकि देखो कभी भी हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हम लोग जनरली बात करते तो हमारी आवाज़ ठीक होती है, लेकिन जिस दिन हम लोगों को सर्दी खांसी हो जाती है या बुखार होता है, हम लोग बीमार पड़ते हैं, सो हमारे साउंड में या आवाज़ में वेरिएशंस होते हैं। सेम एज इट इज़ जब मशीन नए जैसे चलती है तो उसके साथ में काम करने वाले बंदों को उस साउंड की एक आदत सी हो जाती है, और अचानक से अगर कोई मशीन अलग तरीके से आवाज़ करना चालू करे तो उन बंदों को पता चल जाता है कि क्या है, मशीन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है या होना चालू हो रही है। तो फटाक से क्या किया जाता है, उन खराबियों को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको क्या करते हैं, रिपेयर करके मशीन को दोबारा रिकंडीशनिंग करते हैं और उसको चालू करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मशीनों के अंदर या फिर यंत्रों में आप उनको चलाने से पहले क्या करना है, उसकी जांच करनी है, उनको जांचना है, जिसकी वजह से मशीन एवं यंत्रों में खराबी का हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये खराब होने वाला है पार्ट आगे जाके, तो उनकी क्या कर सकते हैं हम लोग, मरम्मत कर सकते हैं या फिर उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे नया पार्ट जो है या नया पार्ट लगा के उन मशीनों को दोबारा चालू कर सके। उसके बाद नेक्स्ट जो है, उसके अंदर मशीन या फिर यंत्र जो है उनकी ओवर ऑयलिंग या सर्विसिंग जो है ये दिए गए मशीन मैनुअल के अनुसार ही करनी चाहिए, वो भी टाइम टू टाइम। उसके बाद जब भी कभी हम लोग मशीन या फिर यंत्रों का इंस्पेक्शन करते तो उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाना ज़रूरी है, या फिर कोई मरम्मत का काम होता है, मेंटेनेंस का काम होता है, तो उसका भी रिपोर्ट होना ज़रूरी होता है। इसकी वजह से आगे आने वाले जो भी शेड्यूल्स है उन शेड्यूल के अंदर हम लोग मशीनों को दोबारा जांच सके और उनकी मेंटेनेंस कर सके, जिसकी वजह से आगे होने वाले जो बड़े ब्रेकडाउन्स है मशीन के ऊपर किसी पुर्जों की खराबी की वजह से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स है। जैसे कि हमारे पास में बाइक है, हम लोग रेगुलर उनको उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो हम लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसका एवरेज डाउन नहीं होगा, जो रेगुलर एवरेज मिलता है वही मिलेगा। मशीन आपकी बाइक कार स्मूथली चलेगी, लेकिन आपने मशीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसका ऑयल चेंज नहीं किया, तो ऑयल क्या हो जाएगा, जल जाएगा, बाद में वो हार्ड हो जाएगा, आपके गियर्स घूमना बंद कर देंगे और एक ऐसा समय आएगा कि गियर्स जाम होकर टूट भी सकते हैं। ये चीज़ है। मतलब क्या है, जब तक आप मेंटेनेंस करोगे आपका मशीन सही काम करेगा। जब आप मेंटेनेंस करना छोड़ दोगे या उसके अंदर कोई दिरंगाई करोगे, निगलेक्शन करोगे, तो वो मशीन काम करना सही तरीके से बंद कर देगा और बाद में आपको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। मतलब क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कॉस्ट से ज़्यादा आपको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में जो लागत आएगी वो सबसे ज़्यादा लगेगी। सो इसीलिए जो आपको मैनुअल में दिया हुआ रहता है उसी शेड्यूल के हिसाब से आपको क्या करना है, मशीन का मेंटेनेंस करना है। इसके बाद जब हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, उस समय पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है। सो इंस्पेक्शन करते समय मशीन या यंत्रों में हम लोगों को कभी कभी कुछ खराबियां मिल जाती है। सो उन खराबियों को हम लोगों को क्या करना है, या उन फॉल्ट्स को हम लोगों को क्या करना है, उन फॉल्ट को निकाल देना है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उनकी मरम्मत करवानी पड़ेगी, उनको रिस्टोर करना पड़ेगा, उनको रिपेयर करना पड़ेगा, उनका रिन्यूएशन करना पड़ेगा। सो जिनको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं उनको रिपेयर करवा के दोबारा उनकी जगह पे लगा के उनका एक क्या करना है, रन डाउन टेस्ट लेना है। अगर ऐसा नहीं है तो उन पार्ट्स को रिपेयर करने की
चांस ही नहीं है कि हम लोग उन पार्ट्स को रिपेयर नहीं कर सकते, उनकी जगह पे कोई नया ही पार्ट लगाना पड़ेगा उसके जैसे ही फंक्शन करने वाला। तो फिर पार्ट का रिप्लेसमेंट करके नया पार्ट उनकी जगह पे लगा के उसका भी रन डाउन टेस्ट लेके वो लगाने के बाद मशीन सही तरीके से चल रही है कि नहीं। ये कब होता है? जब हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं और मशीन के ऊपर की जो खराबियां है उनको ढूंढते हैं और उनको क्या करते हैं, उन खराबियों को निकाल देते हैं और मशीन को वर्किंग कंडीशन के लायक बनाते हैं। तो ये सब किसके थ्रू किया जाता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनके अंदर किया जाता है। तो हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे क्या किए हैं, देख लिए। इसी के साथ ये हमेशा ध्यान में रखना है कि मशीन मेंटेनेंस हम लोग करते हैं उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, मशीन के जो मेंटेनेंस किए जाते हैं उसके क्या एडवांटेजेस है। मशीन मेंटेनेंस एक ऐसी प्रोसेस है या ऐसी विधि हम लोग कह सकते हैं जिसकी सहायता से मशीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दीर्घायु तक चला सकते हैं। उसके थ्रू हम लोग नए नए प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसी के कुछ बेनिफिट्स है जो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। फर्स्ट जो है इसके अंदर, बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ अ मशीन, मशीन की जो वर्क लाइफ है ये वर्क लाइफ इंक्रीज होती है। मशीन की एक्यूरेसी और क्वालिटी प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ता है, मशीन की क्वालिटी बढ़ती है, मशीन अच्छी तरीके से वर्क करती है। बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस मशीन के अंदर जो ब्रेकडाउन होता है या मशीन के पार्ट्स टूटना फूटना ऐसे प्रकार जो होते हैं ये प्रकार नहीं होते या बहुत ही कम होते हैं। मेंटेनेंस की वजह से हम लोग किसी भी मशीन पर बिना किसी रुकावट के कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। मशीन मेंटेनेंस की वजह से हम लोगों को ये एश्योरेंस मिलता है कि जब हम लोग मशीन के ऊपर काम करें तो वो कार्य पूरे तरीके से हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, उसके बीच में मशीन कभी भी बिना किसी वजह नहीं रुके। मतलब क्या है कि हम लोग मशीन की बिना रुके हम लोग उसके थ्रू कोई भी वर्क परफॉर्म कर सके बिकॉज ऑफ द मशीन मेंटेनेंस। फिर नेक्स्ट जो है उसके अंदर क्या होता है, बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस मशीन की जो प्रोडक्शन करने की जो क्षमता होती है या उत्पादन बनाने की जो क्षमता होती है और उन उत्पादनों की या प्रोडक्ट की जो क्वालिटी प्रोडक्शन के दौरान उस मशीन के थ्रू मेंटेन की जाती है वो हमेशा हम लोगों को कहीं कैसे मिलती है, सही मिलती है या फिर जायज़ मिलती है, या रिक्वायर्ड जो क्वालिटी है वही रिक्वायर्ड क्वालिटी हम लोग उन मशीन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ अ मशीन्स, मशीन का मेंटेनेंस करने की वजह से। फिर मेंटेनेंस की वजह से हम लोगों को क्या होता है बेनिफिट्स, तो जो कॉस्टिंग होती है मशीन के ऊपर लगने वाली जो कॉस्टिंग होती है या रिपेयर का खर्चा जो होता है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस। बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस हम लोगों को क्या होता है, तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पाद होते हैं, उन उत्पादों की एक्यूरेसी और क्वालिटी हम लोगों को हायर मिलती है, अच्छे तरीके की मिलती है। मशीन को कंटिन्यूअसली मेंटेनेंस की, रिपेयरिंग की, रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती मशीन या उसके पार्ट्स को बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस। मशीन
मेंटेनेंस की वजह से मशीनों को समय समय पे हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, ओवरहॉल करते हैं, जिसकी वजह से मशीन के चलने वाले जो भी पार्ट्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया है, उन पार्ट के बीच में क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कम किया जाता है बिकॉज ऑफ द लुब्रिकेशन, कंटिन्यूस लुब्रिकेशन, कंटिन्यू ग्रीसिंग, ओवरऑलिंग, और जिसकी वजह से हम लोगों को क्या, मशीन की जो लाइफ है ये बढ़ के मिलती है, वो अपने कार्यकाल से ज्यादा कार्य करती है। मतलब ही हम लोग मशीन की लाइफ इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की वजह से मशीन के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है या प्रोडक्शन होता है या मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। उसके अलावा मशीन ब्रेकडाउन का जो खतरा होता है, वो खतरा भी मेंटेनेंस की वजह से कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस मशीन भी सुरक्षित रहते हैं, बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस मशीन सुरक्षित रहते हैं, उसकी वजह से जो वर्कर होते हैं वो भी सेफ रहते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं होते, मशीन अच्छी तरीके से वर्क परफॉर्म करते हैं, तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, कोई पार्ट टूटेगा नहीं तो वो पार्ट किसी वर्कर को लगेगा नहीं और वो भी एक्सीडेंट से बच जाएगा। इसीलिए मशीन मेंटेनेंस की वजह से मशीन भी सेफ होते हैं और वर्कर भी सेफ होते हैं या क्राफ्टमैन भी सेफ होते हैं। तो मेंटेनेंस की वजह से ये सभी चीजें होती है, और सबसे बढ़िया चीज ये होती है मेंटेनेंस की वजह से कि जो उत्पादन होते हैं, उत्पाद होते हैं या प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनकी क्वालिटी और एक्यूरेसी में क्या मिलता है, एक अच्छा प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलता है, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी होती है या जो उनकी गुणवत्ता होती है, उसकी जो एक्यूरेसी होती है, उनके अंदर क्या हो जाता है, और ज़्यादा सुधार होता है और एक्यूरेट बन के वो प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलते हैं। तो ये बेनिफिट होता है मशीन की मेंटेनेंस करने का। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देखे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देखे, और एडवांटेजेस ऑफ मशीन मेंटेनेंस क्या है वो भी समझ लिया, उसके क्या बेनिफिट्स है ये भी देख लिए। सो ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है जिनको इंडस्ट्री में अलग अलग जगह पे परफॉर्म किया जाता है। सो ये जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव्स है, ये यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर इस स्लाइड के अंदर दिखा दिए हैं। इसके अलावा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, उन ऑब्जेक्टिव्स को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर।